नमस्कार दोस्तों। अरे यार, एक बात बताओ। बचपन में कितनी बार सुना है ये, खाने से पहले हाथ धो लो। मम्मी बोलेगी, दादी बोलेगी, स्कूल में टीचर बोलेगी। और ऑनेस्टली आज भी हर घर में ये सुनाई देता है। लेकिन एक मिनट, क्या कभी सीरियसली सोचा है ये बात इतनी बार क्यों बोली जाती है? क्या ये बस एक पुरानी आदत है या इसके पीछे सॉलिड साइंस भी है? चलो आज इसी पर बात करते हैं। पहली बात, हाथ। हमारे हाथ पूरे दिन सबसे ज्यादा काम करते हैं। फोन पकड़ते हैं, डोर हैंडल छूते हैं, पैसे पकड़ते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं, बैग उठाते हैं। मतलब हाथ हर जगह जाते हैं और जहां जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। हमारी आंखें हाथ को क्लीन दिखाती हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरसेस इतने छोटे होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। मतलब हाथ क्लीन दिख रहे हों फिर भी डर्टी हो सकते हैं। और अगर बिना हाथ धोए सीधे खाना खा लिया तो वही जर्म्स फूड के साथ बॉडी में जा सकते हैं। यही सिंपल लॉजिक है, यही साइंस है। अब एक चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं, सिर्फ पानी से हाथ धोना हमेशा इनफ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑयल, डस्ट और कुछ जर्म्स स्किन पर इस तरह चिपके होते हैं कि पानी अकेला उन्हें नहीं हटा पाता। यहां सोप का काम आता है। सोप बेसिकली एक सर्फेक्टेंट है। मतलब एक साइड उसकी पानी से मिलती है, दूसरी साइड ऑयल और ग्राइम से। और जब आप रगड़ते हो तो सोप उस डॉट को स्किन से उठाकर पानी के साथ बहा देता है। लेकिन एक और बात, कई लोग क्या करते हैं, बस पानी लगाया, 2 सेकंड घिसा, हो गया। यार ऐसे नहीं होता। फिंगर्स के बीच, नील्स के पास, थंब, रिस्ट, इन सब जगहों को प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब एक एंगल जो मुझे बहुत पसंद है, खाने से पहले हाथ धोना सिर्फ फिजिकल क्लीनिंग नहीं है, ये माइंड को भी एक सिग्नल देता है। जब आप हाथ धोने जाते हो तो एक मोमेंट के लिए रुकते हो, फोन साइड रखते हो, काम साइड रखते हो, और बॉडी ट्रांजिशन करती है, भाग दौड़ से खाने की तरफ, रश से पॉज की तरफ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ट्रांजिशन रिचुअल। एक छोटा सा एक्ट जो ब्रेन को बताता है अब एक नया फेज शुरू हो रहा है। आजकल लोग इसके लिए मेडिटेशन एप्स यूज करते हैं, और हमारे यहाँ ये बस डेली रूटीन था। और एक कल्चरल एंगल भी है जो मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। हमारे यहाँ खाने को सिर्फ फूड नहीं माना गया। अन्नम ब्रह्म, मतलब अन्न को भी एक तरह की सेक्रेड एनर्जी मानी गई। खाने को प्रसाद कहा गया, अन्न को सम्मान दिया गया। तो खाने से पहले हाथ धोना सिर्फ हाइजीन नहीं था, एक तरह का रिस्पेक्ट भी था। जिस चीज से जीवन चलता है उसे क्लीन होकर लो। और यही पैटर्न दिखता है हर इंपॉर्टेंट काम से पहले। खाने से पहले हाथ धोना, पूजा से पहले हाथ धोना, बाहर से आने पर हाथ धोना। क्लेनलीनेस को हैबिट बनाया गया था, लेक्चर से नहीं, डेली रूटीन से। एक और चीज जो पुराने लोग समझते थे, नेल्स। लंबे नेल्स में डर्ट और जर्म्स जल्दी फंस सकते हैं, इसलिए हमेशा नेल्स क्लीन रखने पर जोर दिया जाता था। मतलब हाइजीन सिर्फ हाथ धोना नहीं था, डिटेल लेवल पर समझी गई थी। हैंड्स, नील्स, रिस्ट, सब कुछ। ये ऑब्जर्वेशन था हजारों साल का। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या सैनिटाइजर इनफ है? देखो, सैनिटाइजर यूजफुल है, खासकर जब सोप और पानी अवेलेबल ना हो। लेकिन अगर हाथ विजिबली डर्टी हो, ऑयल लगा हो, डस्ट हो या खाना बनाने के बाद हो, तो सोप और पानी क्लियरली बेटर है। सैनिटाइजर जर्म्स को किल कर सकता है, लेकिन फिजिकल डर्ट और ऑयल को रिमूव नहीं कर सकता। तो सिचुएशन देखो और डिसाइड करो, दोनों की अपनी जगह है। तो बेसिकली खाने से पहले हाथ धोना एक साथ कई काम कर रहा था। जर्म्स को बॉडी में जाने से रोकता था, माइंड को खाने के लिए प्रिपेयर करता था, अन्न के प्रति एक रिस्पेक्ट था, और एक डेली डिसिप्लिन था। ये ट्रेडिशंस डराने के लिए नहीं थी, प्रोटेक्ट करने के लिए थी। और ऑनेस्टली इतनी जेनरेशंस ने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया और आगे पास किया, तो इसमें कुछ तो था। तो अगली बार जब कोई बोले खाने से पहले हाथ धो लो, इरिटेट मत होना, सोचना ये जेनरेशंस का एक्सपीरियंस है, एक सिंपल हैबिट जो बहुत कुछ बचा सकती है। ये था परंपरा और विज्ञान। मैं हूं नेहा, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे घर में दीपक क्यों जलाया जाता है। क्या वो सिर्फ एक परंपरा है या उसके पीछे भी कोई लॉजिक है? मिलते हैं अगले एपिसोड में।